हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलो भाई, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे को कि डब्लू भाई, आपका जो फीब है, स्नाइपर एंट्री की जो फीब है वो हमें दे दो। तो ब्रदर, आपको मैं एंट्री तो फिब तो दे दूंगा, मैं फिब तो आपको दे दूँ मैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर मैं आपको फिब की सेटिंग वगैरह दे दूँ, जैसे मान लो ये फिब अपने पास, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फिब है स्नाइपर एंट्री के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे ये तो ओटी ओटी है, कुछ ऐसा नहीं ब्रदर। ये पूरा का पूरा एल्गो पे बना हुआ फिब है ये, ठीक है। पूरे एल्गोरिदम पे ही है। अगर मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना, तो देखो मैं आपको ब्रदर फिब तो दे दूंगा, फिब की सेटिंग वगैरह दे दूंगा स्नाइपर एंट्री के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है, आप सही से यूज ही नहीं करोगे। तो पहले सीख लो कि आपको यूज कैसे करना है इस फिब को। यूज करने का तरीका आपको पता होगा तभी तो ब्रो आप ट्रेड बना पाओगे। फिब लेने से या बहुत सारे कोर्स लेने से, पीडीएफ लेने से आप भाई ट्रेड नहीं कर पाओगे। मेन चीज़ है किसी एक चीज़ को अगर आप मास्टर करो ना तो अच्छे से करो। मतलब जो चीज़ सीख रहे हो ना आप अच्छे से सीखो। अभी इस फिब के अंदर देखो हमें क्या सीखना है। पहले एक हमें प्रॉपर एक स्विंग पकड़नी है, ठीक है। प्रॉपर हमें एक स्विंग पता करना है। और किसी भी स्विंग में डायरेक्शन बियरिश है या बुलिश है, आपको स्विंग पता करना है प्रॉपर एक स्विंग कहाँ पे है। और उस स्विंग में एंट्री हमें फाइंड करना है। तो वो एक स्नाइपर एंट्री होती है। अभी कहोगे सर ट्रेंड में तो हम ट्रेड बना ही लेते हैं। ब्रो, आपको नहीं पता कि मार्केट क्या। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मार्केट बुलिश थी, ऐसे जा रही थी, ठीक है। अभी आपको नहीं पता, मान लो यहाँ पे भी एक स्कोप पड़ा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और इंडोसमेंट मार्केट यहाँ पे क्रिएट की है। यहाँ पे इंडोसमेंट क्रिएट किया मार्केट ने। और आपको नहीं पता कि मार्केट नीचे इस स्कोप से जाएगा या एसएमटी से जाएगा, जो स्मार्ट मनी ट्रैप जो जोन होता है हमारा, क्या उससे जाएगा, डिसीजनल से जाएगा या एक्सट्रीम से जाएगा, या हमारी जो हाई प्रोबेबिलिटी पीवाई होती है वहाँ से जाएगा, या बीएनटी करके चला जाएगा, ब्रेक एंड टेस्ट करके चला जाएगा। तो एक्चुअल में आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ से जाएगा। देखो भाई, जो फेयर वैल्यू गैप वाले हैं, मैं पहले बता दूंगा आपको ब्रो, मैं फेयर वैल्यू गैप ट्रेड नहीं करता। आप जाके मेरी एंट्री देखो, पिन पॉइंट एंट्री होती है। और मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेन उसमें जो कभी कभी मैं जो ये फ्यू भी यूज़ करता हूँ फिब, इससे मैंने बहुत सारे फंडेड अकाउंट क्लियर किए हुए हैं। तो इस फिब के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं कि ब्रो दे दो। मैंने कहा ठीक है। आपको वीडियो पहले देख लो, वीडियो आप देखोगे तभी समझ में आएगा सारी चीज़। एक बार वीडियो देख लो, मैं आपको वीडियो के अंदर ही फिब की सेटिंग वगैरह दे दूंगा। तो आप उसका यूज़ करना। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छी एक्यूरेसी, 90+ एक्यूरेसी आती है उसकी। अब कहोगे सर 90% आती है, भाई बहुत लोगों को लगता है बहुत है। भाई आप मेरी जाके ट्रेड देखो, हिस्ट्री देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या एक्यूरेसी है बंदे की, ठीक है। समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आपको एंट्री कैसे करना है, इसमें एंट्री के लिए फिब कैसे यूज़ करना, इंडोसमेंट फाइंड करना, और एंट्री पता करना कि मेरे को इस जगह से लेना, इस जगह से लेना, या इसके नीचे जो पीवाई है वहाँ से लेना। कुछ लोग, पहले मैं बता दूं भाई कि मैं फिब फिब जो यूज़ करता हूँ, आप समझते हो फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो अपना एक पीवाई होता है। नहीं, वो पीवाई वाई कुछ नहीं होता है। बस एक तरह से मैग्नेट का काम करता है, उसके अलावा किसी काम का नहीं होता। फेयर वैल्यू गैप किसी काम का नहीं होता। जो भी बंदे इस पे ट्रेड लेते हैं ना, अगर बाय द वे मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है ना, तो उनको लगता है कि मूव आ रही है, यहाँ से मूव आई है, और एंटर हो जाते हैं। एक्चुअल में इसका लॉजिक उनको पता ही नहीं है कि वो किस जगह से मूव देती है। चलो खैर, इसकी तो हमें बात करनी ही नहीं है, इसको हटाते हैं हम। मेन चीज़ है आपका कि हमें जो स्नाइपर एंट्री वाली फीब है, इस फीब की एंट्री हमें कैसे करना है। बार बार बता रहा हूँ भाई, कोई ये ओटी वोटी नहीं है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो आप सोचते हो उसकी सेटिंग कुछ और होती है, और ये कुछ और है भाई। ये पूरे एल्गोरिदम पे बना कर रखा है। तो देखो इसमें क्या है, मैं बता दूं आपको। पहले तो इसको समझ लो, मार्केट जब भी इसको टैप करेगी तो क्या करना, आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है? नहीं, इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन चाहिए आपको। तीन तरह के एंट्री मॉड्यूल यूज करना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिप, टर्टल सूप, और आपका जो मनी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, मनी ट्रांसफर जो होती है, मनी ट्रांसफर आपको चेक करना है। या बीएसए एंट्री भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, या टर्टल सूप, टर्टल बॉडी सूप, या वीएसए, या आपको मनी ट्रांसफर यूज करना है इस जगह पे।
इस एंट्री के पास पे, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र। सेम वही चीज़ इसमें इसमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक टर्टल सूप यूज़ कर लो या एसबीसी फाइंड कर लो, स्विफ्ट बेस चेंज होता है माइनर। और टाइम फ्रेम भी बताऊंगा किस टाइम फ्रेम पे जाके देखना। और ये होती है टैप एंड गो भाई, जहाँ पे मार्केट जब भी आए ऐसे आया और इसको टैप करके बूम हो जाती है, ठीक है। इस जोन पे आपको एक से दो कंफर्म एंट्री मॉड्यूल देखना, उससे ज़्यादा नहीं देखना। दो ही एंट्री मॉड्यूल बनता ही है यहाँ पे, दो से मैक्सिमम तीन जाता है, लेकिन दो ही बनता है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट का बन जाता है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ टटल सूप या आपका एसबीसी या वीएसए एंट्री भी आप कर सकते हो। और मेन जो मैं करता हूँ वो करता हूँ मनी ट्रांसफ़र पे। अगर मेरे को मनी ट्रांसफ़र मिला यहाँ पे तो मैं मनी ट्रांसफ़र चेक करता हूँ, उसके बाद उसकी सेटलमेंट, फिर फंडिंग पे एंट्री कर लेता हूँ। जब भी मार्केट फंडिंग करने आती है या सेटलमेंट ऑफर करता है तो मैं सेटलमेंट ऑफर में एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे भाई बस दो कन्फर्मेशन चाहिए आपको, मिनिमम दो कन्फर्मेशन, क्या, दो एंट्री मॉड्यूल आपको यूज़ करना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे टैप एंड गो कर जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। टारगेट अपना कहाँ रहता है, फर्स्ट टीपी आपका जो ब्रेक करेगा इस जोन को। मैं एक्चुअल में फर्स्ट टीपी मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वांटिटी निकालता हूँ, लगभग मैं 30% क्वांटिटी यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, 30% क्वांटिटी यहाँ पे। और यहाँ पे जो 20% क्वांटिटी है वो बचा हुआ, तो टोटल 50% क्वांटिटी निकल जाती है। और टीपी मैं ये वाले टीपी लेता हूँ, ठीक है। देखो फिक्स नहीं है कि आप यही टीपी, देखो टारगेट यही लो, देखो मार्केट को जाना ही यहाँ तक है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको बीच में एक एंट्री और देने आती है मार्केट, ठीक है, अगेन यहाँ पे या कंसोलिडेट करेगा अच्छे से, फिर एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, तो उठा के नीचे से लेके जाता है। तो बुकिंग करनी ज़रूरी है, ठीक है। बुकिंग करोगे ये टीपी आपको मिलेगा, ये लो हंट नहीं होगा, ये लो हंट नहीं होगा, ये जो लो बना के यहाँ से उठाएगा ना, ये हंट नहीं होगा। यहाँ से मार्केट उठ के फिर यहाँ पे जाएगा और ये टारगेट हिट करता है, ये सारा जो टारगेट अपना वो हिट करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूँ, प्रॉपर एक स्विंग पता करना आपको, ठीक है। कैसे पता करना, जैसे मान लो मार्केट यहाँ से गिर रहा था, तो जो डिस्प्लेसमेंट उठाए यहाँ पे क्या करना आपको, इस तरह की कैंडल बननी चाहिए, बता देता हूँ। जहाँ पे आपको मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई लेना चाहिए या प्रीवियस स्विंग की हाई लेके मार्केट डिस्प्लेसमेंट देके मूव दिया हो, तो उसके अंदर हमें एंट्री कहाँ से करनी है। यहाँ पे देखो ज़रूरी नहीं है इंडूसमेंट का, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये फिब यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ करना है, स्विंग हाई पे लगाना और स्विंग लो पे लगाना, प्रॉपर एक डिस्प्लेसमेंट पे। बीच में पुल बैक वगैरह होते हैं, छोटे छोटे पुल बैक होते हैं बीच में, ठीक है, पुल बैक होते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें प्रॉपर जहाँ से मूव आया और जहाँ तक गिरा, बीच में रिट्रेस कर रहा है मार्केट, तो ये किस जगह पे जाएगा, तो यहाँ पे जब जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन, जो मैंने कंफर्मेशन का अभी बताया था अभी कुछ टाइम पहले ही आपको, वो वाला, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल यूज़ करना है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिप, टोटल बॉडी सूप, मनी ट्रांसफ़र और आपका जो भी है जो मैंने बताया हुआ, और वीएसए एंट्री भी यूज़ कर सकते हो आप। इस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा एक दो कंफर्मेशन या मनी ट्रांसफ़र यूज़ कर। मनी ट्रांसफ़र देखो एसबीसी यहाँ पे ज़्यादातर बनता है, इस जगह पे एसबीसी बनता है, और यहाँ पे होती है टैप एंड गो। तो कहोगे सर यहाँ पे भी एंट्री करेंगे हम, यहाँ पे भी एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन देगा तो एंट्री करना, नहीं तो नहीं करना। यहाँ पे कंफर्मेशन देगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। इस जगह पे डायरेक्ट एंट्री करना है, ठीक है। इस जगह पे आपको डायरेक्ट एंट्री, एसएल कहाँ पे, तो इसके हाई पे आप रख लो, और डायरेक्ट एंट्री टीपी ये रखो, ठीक है। 1:8, मैं देखो 1:5 1:4 मेरा सफिशियंट होता है। फंडेड अकाउंट के अंदर तो भाई मेरा बहुत है, 1:4 1:5 नॉर्मल मेरे को देखो डेली मिल जाता है भाई, 1:5 1:6 1:4। ये इतना रिस्क रिवॉर्ड मेरे को आराम से ये फिर दे देता है। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो मेरे को भाई आईसीटी एसएमसी, मैं एडवांस एसएमसी यूज़ करता हूँ और एफएजीडी भी यूज़ करता हूँ, और सप्लाई एंड डिमांड मेरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मनी ट्रांसफ़र के साथ में है, तो सबको यूज़ करता हूँ। लेकिन इस फीब पे भाई मेरा क्या है ना कि अच्छा खासा ट्रेड बन जाता है, इस पर ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ता है। बस देखो अभी चलो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो अभी यहाँ पे देखो इस कैंडल ने पूरा यहाँ पे, चलो यहीं पे देख लेते हैं।
मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा। चलो यहाँ पे देखूँ तो चलो यहाँ पे इस जगह पे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह किया है। अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूँ, इस एंट्री की, तो यहाँ पे भी फीब लगाओगे ना, तो चलो मैं इस फीब को लगा के ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी एक चीज़ नोटिस करो इस जगह पे, यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँ मैं, तो मार्केट आता है, कोई कंफर्मेशन नहीं। अब देखो अभी टैप भी नहीं किया, तो टैप नहीं किया, एक मिनट इसको मैग्नेट बंद करता हूँ मैं। देखो टैप नहीं किया इस जगह पे, और उसके बाद मूव तो दे दिया, पहले ही मूव दे दिया। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इसको ध्यान में रखना। ज़्यादातर ना इस जोन पे पूरा तुम्हारी पीवाई मिलेगी ही मिलेगी, श्योर है, 99% गारंटी यहाँ पे वैलिड पीवाई आपको मिल जाएगी। पीवाई मीन्स ऑर्डर ब्लॉक, और जो भी तुम्हारे की लेवल होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल, या एल्गो बड़े प्लेयर किस जहाँ पे ऑर्डर पंच होते हैं, इसके अंदर इस जगह पे इस लोकेशन पे जो पूरे स्विंग का जो बड़े प्लेयर के ऑर्डर्स हैं, किस जगह से वो जो पेंडिंग ऑर्डर है वो उठाएगा, जो सेटलमेंट के बाद जो फंडिंग होती है, यानी जब सेटलमेंट ऑफर करेगा तो किस जोन तक सेटलमेंट ऑफर करते हैं, वो इस फिब के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी अपना एक की लेवल दिख रहा है मेरे को। ठीक है, इस जगह पे प्लस हमारा ये जो स्नाइपर एंट्री का फिब है वो एंट्री दिया है, मस्त एंट्री हुई है भाई। आप एसएल वगैरह जो भी है इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। चलो इस स्विंग का भी देखो, यहाँ पे भी देखो, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रॉपर इसका भी देखूँ ना, इस जगह पे एक देखो प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट है, प्रीवियस स्विंग या प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है, तो आपको यहाँ पे इस जगह से और इस जगह पे अगर आप लगाओगे तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मूव। फर्स्ट वाले में देखो रिजेक्शन दिया है। और हाँ, एक चीज़ और नोटिस करना आपको, इससे वन टाइम फ्रेम नीचे अगर आपको जब एंट्री करना है ना, तो वन टाइम फ्रेम नीचे या टू टाइम फ्रेम नीचे, ये 45 मिनट को नहीं यूज़ करना। ठीक है, जैसे H2 पे देख रहा हूँ मैं, तो H1 या 30 मिनट पे मेरे को एंट्री फाइंड करना इस जगह पे। बहुत माइनर एसएल बनता है भाई, यहाँ पे जब एंट्री प्लान करोगे बहुत माइनर एसएल बनता है। आपकी एंट्रीज होगी ना इसी जगह पे, यहाँ पे की लेवल मेरा बन रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। आप यहाँ पे भी देखो कंफर्मेशन वगैरह यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो इधर भी एंट्री बना लोगे आप। सीआरटी वगैरह भी बना हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एंट्री कंफर्मेशन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, तो आप एंट्री प्लान कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, और की लेवल भी अलाइनमेंट हो रहा है, मनी ट्रांसफर सेटलमेंट ऑफर डन किया है। ठीक है, अच्छा, हम गलत कब हो जाते हैं, जब डायरेक्शन चेंज होने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं कि ट्रेड लेते हैं और एसएल चला जाता है। चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपने ये प्रॉपर एक स्विंग मार्क किया अब ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि फर्स्ट वाले में रिजेक्शन देखो, यहाँ पे तो चलो अच्छा खासा ये डायरेक्ट ब्रेक किया। जब भी किसी जोन को, जब भी किसी लेवल को डायरेक्ट ब्रेक करेगा, ठीक है, जब भी किसी जोन को जो हमारा स्नाइपर एंट्री का जो लेवल है, अगर उसको डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो समझ जाना लास्ट वाले मूव से ही मूव आने वाला। लास्ट वाला जो जोन है ना हमारा स्नाइपर एंट्री का, वहीं से मूव आने वाला। ठीक है, कंफर्मेशन लेके एंट्री करोगे, इसमें ब्रेक इवन जाएगा आपका, मानता हूँ टीपी नहीं लगेगा, ब्रेक इवन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक इवन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, स्विंग फिर से मार्क करना। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इस प्रॉपर स्विंग को मार्क करूँ, देखो इंड्यूसमेंट लेने आया मार्केट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिया यहाँ इस जगह पे, तो मैं इस जगह से और इस स्विंग पे मार्क करूँ, ठीक है, तो मार्केट नहीं आई इस जगह पे, ध्यान से देखो नहीं आई। अगर मैं पूरा अच्छे से लगाऊँ तो भी शायद नहीं आई, देखो नहीं आया। ठीक है, अच्छा, अब कहोगे सर मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस जगह पे, तो फिर एंट्री। देखो ब्रदर, आपको कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं करना। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने इस जोन से देखो रिट्रेस करके ऊपर गया। चलो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर आप एंट्री करते तो भी आपको 1:2 तो दे ही देता, एसएल जाता, ब्रेक इवन जाता इसमें। ठीक है, चलो और भी एंट्री दिखा देता हूँ मैं। सबसे बेटर डायरेक्शन में करोगे तो मस्त मूव आता है। अभी डायरेक्शन में आप देख रहे थे, अभी यहाँ पे क्या है ना, रीज़न देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे डेली का की लेवल था, जिस जगह से मूव, ये मैंने एंट्री टॉप से करवाई है, ये एंट्री भी मैंने करवाई थी इस जगह से, सॉरी यहाँ टॉप पे मेरी एंट्री मैं बता दूँ जब हुआ था तो इसी जगह से हुआ था। एसएल मेरा ना के बराबर था, एसएल था ही नहीं एक तरह से, समझो 20-25-30 पिप का था, ये एंट्री मैंने किया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये टेलीग्राम के अंदर भी आप देखोगे मैंने यहाँ पे भी ट्रेड कराया था, इस जगह पे लिमिट ऑर्डर था,
ये भी ट्रेड करवाई है मैंने, बहुत छोटा माइनर एसएल था। प्लस लास्ट में भी एक ट्रेड मैंने ये वाली सेलिंग भी पकड़ाई थी। 16 का जोन था मेरा, 5016 कहाँ गया, 5016 सॉरी, 5016 मुझे याद है, हाँ ये वाली, सॉरी ये वाली, यहाँ पे एक मिनट, हाँ यही है, यही है, यहीं पे आसपास में मैंने एंट्री 5016 वाला पे करवाई थी। हाँ इसी में एंट्री करवाई थी भाई, इसी जगह पे, ठीक है। और एसएल मेरा यहाँ पे था। अच्छा, अभी इन सब में क्या क्या यूज़ किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप स्नाइपर एंट्री का देखो, मैं स्नाइपर एंट्री का हेल्प लेता हूँ इसके साथ में, काफ़ी अच्छा भाई मूव मेरे को मिलता है देखने को। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक डिस्प्लेसमेंट आया, अच्छी मूव आई। और अगर मुझे दोबारा सेल करना, जैसे मैंने ये सेल नहीं पकड़ पाया, तो ये मेरा एक की लेवल था इस जगह पे, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक की लेवल मेरा बन रहा था, और मेरे को इसी जगह से ट्रेड प्लान बल्कि मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस जगह से लगाए और यहाँ तक फिब लगाऊंगा। अब मेरी फिब की एंट्री देखना कितनी खतरनाक है भाई, इसी जोन पे आया और मेरा जोन भी था, पीवाई भी अलाइनमेंट हो रही थी, तो मैंने यहाँ से सेल किया था। और मेरे साथ जितने स्टूडेंट हैं सब ने भाई लिया था, यहाँ से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं लिया। और उनको टारगेट भी मैंने अच्छा खासा दिया था। इसका मैंने टारगेट बहुत बड़ा नहीं, मैंने 2001 या 2000, सॉरी इसमें जो 16 वाली एंट्री थी इसमें 1000 पिप का मैंने टारगेट दिया था। और काफ़ी अच्छा गया, मतलब डायरेक्ट देखो बहुत नीचे तक गया था भाई। देखो ऑलमोस्ट इसने इस पिप का जो जो हमारा माइनर वाला जो जोन है वहाँ से टारगेट अच्छा खासा दे दिया। चलो और भी दिखा देता हूँ भाई, बहुत सारे हैं, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो भाई, मस्त चलता है। किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ से एक पूरी डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इस पूरे स्विंग को लगाऊँ तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक किया है, तो तुम्हें एग्जैक्ट पता है लास्ट लोकेशन तक, लास्ट जो हमारा जोन है वहाँ तक जाएगा। और अपना देखो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो ना। एक चीज़ और है, अगर आपको की लेवल निकालने आता ना तो आप डायरेक्ट एंट्री कर लोगे। जैसे मेरे को की लेवल यहाँ पे दिख रहा है, इस सॉरी मैं बताऊंगा नहीं इस वीडियो के अंदर। मेरे को की लेवल यहाँ पे एक दिख रहा है इस जगह पे, सॉरी एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एंट्री मैंने किया हुआ था इस जगह पे भी। और हाल ही में अभी एक एंट्री और मेरे ग्रुप के अंदर देखोगे तो मैंने डाला हुआ था, इस जगह से सेलिंग 93 से मैंने सेल किया था, लिमिट ऑर्डर था मेरा यहाँ 93 के आसपास में। और पब्लिक ग्रुप पब्लिक टेलीग्राम चैनल के अंदर देख लेना, मैंने डाला हुआ है। तो 93 से मैंने सेल किया था। और अगर तुम अब यहाँ से यहाँ तक देखो, अभी यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, आप यहाँ से प्लान कर सकते थे, ठीक है, इस जगह से, बट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया हमें, तो हमने एंट्री नहीं किया। एक एंट्री हमने यहाँ पे प्लान किया था लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हमारा 20 पिप का एसएल गया था। उसके बाद मैंने लास्ट जोन, जब ये ब्रेक हो जाता ना, देखो अभी ब्रेक नहीं किया इसने, बट लोअर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था, तो मैंने लिमिट ऑर्डर यहाँ पे सेट करके रखा था। रीज़न मेरा की लेवल साथ में अलाइनमेंट हो रहा था, और 93 से भाई मैं यहाँ पे सेल में बैठा हुआ था। और इस पिप का फ़ायदा यही है भाई, बहुत बहुत अच्छा भाई, 60-70 पिप का, 50-60 पिप का बनता। मेरी अभी भी टीपी नीचे है, फर्स्ट टीपी तो यही था मेरा, अभी डन नहीं किया, हो जाएगा भाई। और यहाँ पे है, और इस जगह पे मैंने फाइनल टीपी दे रखी है अपनी, ठीक है, इस जगह पे। तो शायद हाँ यही है, यही जोन के आसपास में मैंने टीपी दे रखी है, ठीक है। अगर इस वाले फिब यहाँ पे भी देखो ना, तो इस पूरे स्विंग में आपको देखो पता करना कि मूव कहाँ से आने वाली है, रिजेक्शन कहाँ से आने वाली है। देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से आ रहा, देख रहे हो, इसके साथ में की लेवल अलाइनमेंट हो रहा है। हमारा जो हिडन इंगल्फिंग होती है वो अलाइनमेंट हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र पेंडिंग था, मनी ट्रांसफ़र डन किया, तो ये मूव भी आप कैप्चर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एंटर था, मैं जब ये मूव आया था तो शायद मैं नहीं एंटर कर पाया, देखा नहीं था, तो ये मूव भी आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको मेन चीज़ जो मैंने बताया, आपको प्रॉपर एक स्विंग पे लगाना। आप कहोगे सर इसमें लगाऊं, जो जहाँ से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा ना वहाँ पे लगाओ। जैसे इस जगह पे आपको यहाँ से यहाँ तक लगाना, यहाँ नहीं आया छोड़ दो, सेकंड जो बना रहा है ना आप वहाँ पे प्लान करो, ठीक है। इस जगह पे देखो, यहाँ पे कंफर्मेशन देता है ये एंट्री के लिए, एंट्री कैंडल ये है,
कन्फर्मेशन इस कैंडल के अंदर आया और एंट्री कैंडल ये। मैं बताऊंगा नहीं कन्फर्मेशन के लिए भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगर अच्छा व्यूज़ आएगा तो एंट्री मॉड्यूल मैं सारा बता दूंगा स्नाइपर एंट्री के लिए, अगर अच्छी व्यूज़ आती है तो, ठीक है। और रही बात फिब की सेटिंग, तो फिब की सेटिंग मैं पूरा का पूरा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे जाके ले लेना भाई, और सेटिंग वगैरह कर लेना, ठीक है। और यूज़ करो भाई, फंडेड अकाउंट आराम से पास कर लोगे, बहुत आराम से भाई, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। अब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है एनालिसिस नहीं करना, थोड़ा बहुत आपको स्विंग पकड़ना आना चाहिए। जैसे इस स्विंग में भी देखो, मैं शायद नहीं दिखाया, अगर मैं चलो क्लीन करता हूँ एक बार चार्ट को, यहाँ से इस जगह पे फिर ड्रॉ करो, मूव देखो, कन्फर्म एंट्री कैंडल, कन्फर्मेशन कैंडल, देन एंट्री, यहाँ से एंट्री करते हो, देखो कुछ ना कुछ तो देखे क्या भाई, कम नहीं होता भाई, 400-500 पिप इजीली मिल जाते। तो 242 पिप बहुत वैसे कम है, 200 242 पिप भाई बहुत कम है। ऐसे मार्केट में 200-250 पिप मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है। मैं देखो 2000, 1000, 1500 मतलब ऐसे मैं टारगेट रखता हूँ। मेरी जो टारगेट होती है लंबी लंबी होती है भाई, छोटा ट्रेड नहीं मैं पकड़ता हूँ। हाँ कभी कभी स्कैल्प जो करता हूँ 200 पिप का, 200 पिप मेरा एक फिक्स होता है कि अगर मैं स्कैल्प करता हूँ 200 पिप का। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी पता है, डिस्कॉर्ड पे जाके देखोगे तो उनको भी मतलब उनकी भी आदत लग गई है भाई, उनकी भी आदत लग गई है बड़ी बड़ी ट्रेड पकड़ने की, मतलब लंबी लंबी ट्रेड होल्ड करने की। तो उनको मैंने सिखा रखा अच्छे से, सारी चीज़ें सिखा रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और चलो भाई, जिसको फिब की सेटिंग चाहिए टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको क्या बोलते हैं यार अभी शेयर कर दूंगा मैं इधर ही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी उठा लेना, कहीं से भी देखो शेयर कर, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, आपको कहीं भी सर्च करोगे FW ट्रेडर आपको मिल जाएगा भाई। वहाँ से आप, या आप टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च कर लो FW ट्रेडर, आपको आ जाएगा। वहाँ से भी आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो। ज्वाइन नहीं करना भाई, अगर देखो आपको मैं कह नहीं रहा आप ज्वाइन करो, आपको ज्वाइन नहीं करना है, जाके आप फिब की सेटिंग लो, पैसे कमाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है भाई सब्सक्राइबर लाने की, ना मेरे को लाइक करो भाई, मेरे को नहीं चाहिए, आपको सही चीज़ दे रहा हूँ, बस उतना ही लो और अपना काम करो, निकलो भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। पैसे मैं इधर यूट्यूब से कमाने नहीं आया हूँ, या ही इंस्टाग्राम से, किसी चीज़ से भाई, किसी चीज़ से नहीं कमाना मेरे को। मैं अपना ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, तो मेरे को फालतू का तुम लोग से ये ऐड वगैरह चलवा लो के पैसे कमाने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। ये वीडियो इसलिए लाया कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि भाई आप मेरे को स्नाइपर एंट्री वाले फिब दे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई, बहुत सारे लोग कह रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हो, टेलीग्राम पे क्यों कह रहे हो? देखो टेलीग्राम पे इसलिए बोल रहा हूँ मैं जाने को कि मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है। आपको सीखने और समझने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मैं यहाँ पे बार बार हर चीज़ का, मैं जो भी कॉन्सेप्ट है या कुछ मेरे पास है, बहुत सारी चीज़ें, देखो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारा शेयर करूँगा उधर ही, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ठीक। ये मेरी भाई समझ जाओ एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, या स्नाइपर एंट्री के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये मेरे को लगा, और मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। और आपको देखने को मिलेगा भाई, आप एक बार ट्राई करो, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा क्या रिजल्ट देता है ये, ठीक है। प्रॉपर एक स्विंग पता करना। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर केवल गोल्ड में नहीं, आप हर जगह यूज़ करो। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, किसी भी जगह आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। चलो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, जिसको भी पूछना होगा भाई, अगर किसी को दिक्कत है, किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। किसी को डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई।